हेलो दोस्तों, वेलकम टू डियर मैम। दोस्तों, आज मैं भारतीय इतिहास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी, जिसको मैं 2 पार्ट में लेकर आऊंगी। ये पहला पार्ट है, तो हम चलते हैं अपने पहले पार्ट की ओर। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी आगामी भर्ती के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता राखालदास बनर्जी को माना जाता है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो यह नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। शोरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है? तो यह जो है अफगानिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज SR राव ने की थी। निम्नलिखित सैंधव स्थलों में कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? तो हुलास मांडी आलमगीरपुर स्थित है उत्तर प्रदेश में। दधेरी जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु की आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित में चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आर्य सभ्यता में पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास का क्रम सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो यह समिति जनजाति थी। अश्वत्थामा सद्गमय का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो यह ऋग्वेद में हुआ है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो यह प्रकृति की थी। कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? तो दहेज प्रथा जो है ये ऋग्वैदिक काल का प्रतीक है। निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? तो उपनिषद जो है आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। सबसे प्राचीन उपनिषद किसे माना जाता है? तो छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण का मूल पाठ है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ छोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वे वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? बुल मतलब साड़ हुआ, जो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह वैशाली में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिया गया 8 पक्षी पथ में मौजूद नहीं है? सम्यक प्रयास, सम्यक वाक, सम्यक आजीविका है, सम्यक लक्ष्य नहीं था। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो यह 42 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि थी प्रियदर्शी। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम अनुसार लिखिए। तो इसमें सबसे पहले हर्यक वंश आएगा, उसके बाद आपका शिशुनाग आएगा, फिर नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो वह चंद्रगुप्त था। अशोक के अधीन मौर्य राजचंद्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो वह प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के हृदय रूपांतरण को दर्ज किया? तो यह रॉक एडिक्ट 13वें। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? तो यह मौर्य काल में चलता था। सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो यह अशोक से संबंधित है। तो दोस्तों, आज ही 30 क्वेश्चन की सीरीज में लाई थी। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक